चलो हैंग डाल लीजिए। जियो मैग्नेटिज्म सेक्शन ई। करा दूं? तेज बोल। बता सब करवा दो। लिखें जियो मैग्नेटिज्म। लास्ट दो सेक्शन बचे हैं और इसको पूरा करते हैं खत्म अच्छे से। जियो मैग्नेटिज्म बेसिकली इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थ पे बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होती है। पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि सर इस मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, तो सबसे पहले तो लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि अर्थ के अंदर कोई एक बहुत बड़ा चुंबक, बहुत बड़ा मैग्नेट गड़ा हुआ है, पर ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। अंदर कोई भी ऐसा चुंबक नहीं है। तो बाद में जो रीजन दिए गए, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, कि कोर में मोल्टन स्टेट में बहुत सारे मेटल्स हैं और उनके मेटल्स के घूमने के कारण, अर्थ के घूमने के कारण कन्वेक्शन करंट पैदा होती है, जिसके कारण क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। पर कोई आपसे इसका रीजन पूछ नहीं रहा है, फिर ये हमें पता होना चाहिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कारण। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स पे जाके, अलग अलग कंट्रीज में जाकर एक्सपेरिमेंट किए और वहां पर अर्थ की क्या निकाली, डायरेक्शन निकाली मैग्नेटिक फील्ड की। और उसके बाद जो कंक्लूजन्स आए हैं वो हम पढ़ना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट, अंदर कोई ऐसा चुंबक नहीं है। पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड की सर ये एरो कैसे आ गए, ये सब एक्सपेरिमेंटल निकाले गए हैं। अलग अलग लोकेशन पे जाकर एक्सपेरिमेंट करके हर बिंदु पर क्या निकाला गया है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, और उन सारी जानकारी को हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया है। उसे ही हम पढ़ना चाहते हैं, जियो मैग्नेटिज्म। तो पहला पॉइंट क्या है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। अर्थ के अंदर ऐसा कोई चुंबक नहीं है। तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, वही कारण जो मैंने आपको बताया कि अर्थ के कोर के अंदर मोल्टन स्टेट में क्या है, बहुत सारे मेटल हैं, आयंस हैं, उनको घूमने के कारण क्या पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, कन्वेक्शन करंट क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। धीरे धीरे हम इसकी आज जानकारी इकट्ठी करेंगे। खुश रहिए। एनसीईआरटी क्या कहता है वो मैंने दो पैराग्राफ लिखे हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। लिखना कुछ भी नहीं है, ये एनसीईआरटी के दो पैराग्राफ हैं। व्हाट कॉजेज द अर्थ टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट क्लियर। देखो कितना बढ़िया लिखा है, अभी तक ये क्लियर ही नहीं है। ओरिजिनली जो सबसे पहले सोचा गया था, क्या सोचा गया था कि भैया अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर की तरफ बहुत बड़ा मैग्नेट है, पर वास्तव में इज नॉट करेक्ट, ये ऐसा सही नहीं है। तो अभी लेटेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, वो देखिए। द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल इन द कोर ऑफ अर्थ। कोई पूछ नहीं रहा है, केवल जनरल नॉलेज, जानकारी बढ़ाने के लिए। वास्तव में अंदर कोई चुंबक नहीं है, कोई चुंबक नहीं है, सिर्फ ऐसा माना गया है, जो कि गलत था। आगे देखिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ रिजेंबल, किससे रिजेंबल कर रही हैं, मैग्नेटिक डाइपोल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी बताऊंगा। और ये वाला एंगल भी हम देखेंगे अभी। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो क्या हम टॉपिक स्टार्ट करें अब।
चलिए ये एक बेसिक मैंने एनसीईआरटी के 2 पैराग्राफ लिए हैं, चल लिखना कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लिखें, पहला पॉइंट लिखिए, आराम से समझते हैं, केवल सुनने का है 40-50 मिनट, और धीरे 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 दिमाग में बातें बैठेंगी तो काम बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई साहब अर्थ की। ये अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट घूमती है, ये एक्सिस है, ये कौन सा पोल कहलाता है? इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। साथ साथ लिखते जाइए, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, जो एसएसटी में किताबों में पढ़ा था हमने 8वीं 9वीं 10वीं में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वास्तव में उसका पूरा नाम क्या है बच्चे? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल। ये जो एक्सिस है इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। बहुत सारी टर्म्स हैं, 30-40 मिनट लगेंगे, बहुत तसल्ली से सुनेंगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। ऊपर ज्योग्राफिक नॉर्थ, नीचे ज्योग्राफिक साउथ, और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? ज्योग्राफिक एक्सिस। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सबसे बड़ा सर्कल होता है, जो हम एसएसटी में पढ़ते थे, ये क्या है? ये है ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर, ऊपर वाला हेमिस्फीयर, ये अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऊपर वाला हेमिस्फीयर इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सब टर्मिनोलॉजी है जो आपको सवालों में काम आएगी। ऊपर वाले को बोलते हैं एनएचएस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर, एसएचएस। तो पूरी ग्लोब को कितने हिस्से में बांट लिया गया? 2 हिस्से में। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक एक्सिस। देखते जाइए। फिर एक टर्म आती है ज्योग्राफिक मेरिडियन। सब 2-2 बार चलेंगे, अभी ये सारे चल रहे हैं ज्योग्राफिक के। अभी 10 मिनट बाद आ जाएगा मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले ज्योग्राफिक क्लियर कर लो। ज्योग्राफिक वाली बातें हैं 8वीं 9वीं 10वीं एसएसटी वाली बातें सारी। लिखिए ज्योग्राफिक मेरिडियन में डायग्राम बना लीजिए, बहुत आराम से पढ़िए, सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होंगी अगले 40 से 50 मिनट में। ज्योग्राफिक मेरिडियन लिखें, अ वर्टिकल प्लेन। ज्योग्राफिक मेरिडियन की परिभाषा लिखिए, अ वर्टिकल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन which passes through geographic axis, a vertical plane which passes through geographic axis is called geographic meridian, is called geographic meridian। मेरिडियन का मतलब होता है बच्चों वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये एक्सिस क्या हो गई? ज्योग्राफिक एक्सिस। ऐसा प्लेन जो इस एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर। ये देखिए वर्टिकल प्लेन, ये वाला वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन को क्या बोला जाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। लेट सपोज ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, अब बताइए वर्टिकल प्लेन कैसा आता? ऐसा। अब वर्टिकल प्लेन कंसिस्ट ऑफ ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब बताइए प्लेन कैसा आएगा? ये वाला प्लेन। इस प्लेन को क्या कहा जाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। एक बार इन टर्म्स को क्लियर करिए, वापस देख लीजिए। अर्थ दिख रहा है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। नॉर्थ साउथ को थोड़ा अच्छा बोलें, ये 8वीं क्लास का नॉर्थ साउथ है, आज इसको अच्छा बोलें। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। एक्सिस समझ में आ गई? ज्योग्राफिक एक्सिस।
इक्वेटर समझ में आ गया, मैग्नेटिक ज्योग्राफिक इक्वेटर आ गया, और ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये तो सारी बातें हो गई ज्योग्राफिक की। अब आते हैं मैग्नेटिक की। तो जो मैग्नेटिक लाइंस पैदा हो रही हैं उस हिसाब से जो बनाया गया, अब मैं बना रहा हूं, कलर चेंज कर दिया है। ये लाइन, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। लाइंस ऑफ फोर्स में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये अंदर एक बार मैग्नेट मान लिया है, वास्तव में ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये लाइंस इस तरह से। बना लीजिए। सर ये डायरेक्शन कैसे निकल के आई? एक्सपेरिमेंटल। सर ये एग्जैक्ट यहीं क्यों नहीं मैच कर रहा? एक्सपेरिमेंटल। हाईएस्ट स्ट्रेंथ यहां नहीं पाई गई, थोड़ी सी इधर पाई गई। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल यहां है, पर मैग्नेटिक पोल्स एग्जैक्ट इससे मैच नहीं कर रहे, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे। ये नॉर्थ साउथ केवल एजम्पशन है। ऐसा लग रहा है कि अंदर एक ह्यूज बार मैग्नेट है, और हम जानते हैं लाइंस ऑफ फोर्स कहां से निकलती है? नॉर्थ से साउथ। अंदर कोई मैग्नेट नहीं है। ये लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है। केवल अंदर एक चुंबक बना दिया गया है जिससे आप मैग्नेटिक लाइंस अच्छे से बना लें। अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन एनसीईआरटी खुद कह रही है क्लियर नहीं है। जो लेटेस्ट रीजन है वो क्या है? कोर के अंदर मॉल्टन स्टेट में क्या है? आयरन और निकल और आयंस हैं, उनके घूमने के कारण जो करंट्स पैदा हो रही हैं, उसकी वजह से ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। 4-5 बार बातें समझेंगे तो टॉपिक बहुत बढ़िया लगेगा। जनरली इससे हम बच्चे भागते हैं, पर बहुत आसान है। अगर आपने समझ लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आइए, सारी बातें इकट्ठे करिए, यहां भी सारी बातें होंगी, फटाफट से बताइए। ये क्या कहलाएंगे? ये वाले पॉइंट्स क्या हैं? ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। क्या हैं ये? मैग्नेटिक पोल्स। ये वाली लाइन बताइए, ये वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सेस, मैग्नेटिक एक्सिस। इससे 90 डिग्री पे बताइए, इससे 90 डिग्री पर ये वाला, ये बताइए ये कौन? मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। बनाते जाइए, सब टर्म दो दो बार चलेंगी। ज्योग्राफिक पोल्स अलग थे, मैग्नेटिक पोल्स अलग है। ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। सारे टर्म्स बनाइए। एक बार मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा, एक बार दिमाग में बैठना जरूरी है। एक बार डर हट जाएगा ना, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में मजे आएंगे। आधा दूरा पढ़ते ना तो फिर मजा ही नहीं आता क्वेश्चन बनाने में। चले बोलो, यहां तक बातें क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी? चलो एक बार मैं और बना रहा हूं आप सभी के लिए, देखिएगा और मुझे बताइए कौन सी बात समझ में नहीं आ रही। चलो सब लोग वापस देखो अच्छे से, मन खुश करके। पहले ये बता दो, ये कौन? ज्योग्राफिक एक्सेस। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, जिसका पूरा नाम है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। एसएसटी छठी सातवीं आठवीं की जो हम नॉर्थ नॉर्थ बोलते हैं, वो वास्तव में कौन है? ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। चलिए ये बात ओके है। ये लाइन बताइए कौन सी एक्सेस? ज्योग्राफिक एक्सेस। आपने बना रखा है, कल आप देखें, ज्योग्राफिक एक्सेस। ठीक है, ये बताइए ये वाला प्लेन, ये कौन है? ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर। बताओ ज्योग्राफिक वाली बात, सारी बात क्लियर है?
अब आते हैं मैग्नेट के बारे में। ये बताइए, ये मैग्नेटिक एक्सिस, मन में विचार आ रहा है यार इससे मैच ही क्यों नहीं कर गई, सब एक्सपेरिमेंटल है। जो स्ट्रेंथ हाईएस्ट पाई गई वो यहां पाई गई। अगर यहां पाई जाती स्ट्रेंथ हाई तो ये पोल्स होते। हमेशा चुंबक के पोल्स पर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेंथ यहां ज्यादा नहीं पाई गई, इन बिंदुओं पे ज्यादा पाई गई। तो ये कौन है? मैग्नेटिक पोल्स। कौन है ये? मैग्नेटिक पोल्स। ये लाइन कौन सी कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ये बताइए ये कौन है? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। लाइंस ऑफ फोर्स कहां से जा रही हैं? सदर्न से नॉर्दर्न, ऐसा बोलें तो और अच्छा है। ये सिर्फ अंदर एक चुंबक अपनी सुविधा के लिए बना लेते हैं, बाकी तो सीधा याद होना चाहिए लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे। बोलिए, क्या बात क्लियर है? मेरे हिसाब से ये सारी टर्म क्लियर होनी चाहिए। अब एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब आप देख सकते हैं पूरी ग्लोब के हर पॉइंट पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है हर पॉइंट पर। हमने मान लो यहां देखा, तो हमने क्या किया? इस पॉइंट पर क्या खींच दी? एक टेंजेंट। ये आ गई साहब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे वहां पर क्या आ गई? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके दो कंपोनेंट करना चाहते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। अब पहले इस बात को समझो। आपको लग रहा है ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, पर अगर आप कहीं की भी जमीन जाके देखेंगे, साउथ पोल की भी जमीन कैसी होगी जरा सोच के बताइए? बिल्कुल ऐसी फ्लैट ही तो होगी। नॉर्थ पोल पे भी जमीन ऐसी ही फ्लैट होगी। तो जमीन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। जमीन के जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। किसी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, किसी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो अब आपको क्या करने पड़ेंगे? इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट जमीन के पैरेलल और एक कंपोनेंट जमीन के, जो जमीन के पैरेलल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल। जो जमीन के परपेंडिकुलर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल। जरा सोच के देखना, मजा आएगा। मान लो मैं इधर कहीं हूं, इधर कहीं हूं और ये मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खींची, तो दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक तो जमीन के पैरेलल पैरेलल और एक जमीन के परपेंडिकुलर। जमीन कहाँ है? जमीन, सर ये जमीन शब्द क्या बोल रहे हो? ये देखिए, ये कहीं भी सरफेस, कहीं भी सरफेस ऐसी ही तो होगी, क्योंकि अर्थ का रेडियस इतना ज्यादा है कि हमारे रेस्पेक्ट में आप कहीं भी आप देखोगे तो आपको सरफेसेस कैसी मिलेंगी? फ्लैट। मैदान में चले जाइए, मैदान में चले जाइए, वो मैदान चाहे नॉर्थ पोल पर हो चाहे साउथ पोल पर हो, क्रिकेट स्टेडियम, कोई भी सरफेस कैसी दिखेगी आपको? टोटल फ्लैट। तो सरफेस के पैरेलल जो अर्थ का कंपोनेंट है फील्ड का उसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल। सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल। क्या बात यहां तक क्लियर हो रही है? चला चेक करके बताना। अगर आप यहाँ पोल्स पर हैं, कहाँ है? पोल्स पर। ये रही सरफेस, ये टेंजेंट खींचा, ये क्या मिल गई? सरफेस। आप देखें मैग्नेटिक लाइंस एग्जैक्ट इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। चेक कर लीजिए, यहां देखिए, यहां देखिए, एकदम लाइंस यहां आकर क्या खत्म हो रही हैं इधर। यहां अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो पोल्स पे आप देखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं बताइए? परपेंडिकुलर। लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं? परपेंडिकुलर। जरा इक्वेटर पर आके देखें, मजा आ जाएगा। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, पूरी की पूरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सरफेस के पैरेलल। सरफेस के कैसी है? पैरेलल। मतलब कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं काम के, बताइए। पोल्स पर मैं लिख रहा हूं, 3-4 बार टेबल बनाऊंगा। एट पोल्स, एट पोल्स क्या हॉरिजेंटल कंपोनेंट 0 है? एट पोल्स जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही मेरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। और सुनिएगा, एट इक्वेटर,
एट इक्वेटर, बताइए क्या पूरी मैग्नेटिक फील्ड मेरी जमीन के पैरेलल है? अगर जमीन के पैरेलल है मतलब सारे का सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही है। वर्टिकल बताइए 0। और एट एनी अदर प्लेस, और कहीं भी चले जाओ, चाहे नॉर्दर्न में या सदन में, कहीं भी चले जाइए, एट एनी अदर प्लेस, वहां पर हॉरिजॉन्टल भी होगा, वहां पर वर्टिकल भी होगा। क्या ये 3 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? सब पे सवाल बनने चालू हो चुके हैं, धीरे धीरे लिखिए, वापस समझाता हूं, दो बार सुनिए। हर बिंदु पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है सर। उस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट किए गए हैं, एक सरफेस के पैरेलल, एक सरफेस के परपेंडिकुलर। जो जमीन के पैरेलल है उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, जो परपेंडिकुलर है उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल। एक बार बच्चों पोल्स पे आओ, पोल्स पे देखो, पोल्स पर ये आपने खींची अर्थ सरफेस, आप देखिए जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं एग्जैक्ट इसके परपेंडिकुलर है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सारा का सारा कंपोनेंट कैसा है? वर्टिकल। वहां पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। कई बच्चे देखते हैं डायग्राम में, आप देखिए, आपको लग रहा है बोलने बोलने के शब्द में अंतर है। ये देखिए, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, आपको लग रहा है लाइंस ऑफ फोर्स नीचे जा रही हैं, पर मजे की बात क्या है, नीचे नहीं जा रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर से बाहर अपवर्ड हैं। आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो लाइन सपोर्ट तो नीचे जा रही है, नीचे कैसे जाएंगी? जरा सोचो, यहां पर एक जमीन बनाओ, यहां पर एक व्यक्ति रह रहा है, उसके लिए बताइए लाइन सपोर्ट्स कहाँ है? वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। यही तरीका है समझने का। 3 डायमेंशन में है ना, आपको लग रहा है नीचे जा रही है, भाई नीचे कैसे जाएंगी? जरा यहां पर एक घर इमेजिन करिए, सदर्न हेमिस्फीयर में ये घर है, ये फ्लैट सरफेस ली, बताइए लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं? सदर्न से निकल रही हैं, वर्टिकल अपवर्ड है। यहां देखिए, सोचिए, यहां देखिए, यहां देखिए क्या हो रही है? लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स कहां आ रही हैं? जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो कहां होगा? डाउन। बात कठिन है, जबरदस्ती यहां मत मिलाइए, आराम से देखिए। ये मान लो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हूं, मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हूं, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, इसके मैंने कितने कंपोनेंट किए? 2, एक इधर एक इधर। वर्टिकल देखिए कहां जा रहा है? वर्टिकल नीचे जा रहा है, नीचे, ये देखो आप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सरफेस के अंदर जा रहा है। सदन में देखना आपको मजा आ जाएगा, सदन में मैं मैग्नेट ऐसे रख ही नहीं पाऊंगा। पता है सदन में कैसी आएगी फील्ड? ऐसी। ये अपना कमरा, अपना रूम सदर्न हेमिस्फीयर में इमेजिन करिए, सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं किसी लोकेशन पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी। बताइए इसके कंपोनेंट कहां कहां होंगे? सोच के बताइए कहां कहां होंगे? एक आगे, ये तो कौन सा हुआ? जमीन के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल। दूसरा ऊपर, तो आप क्या कहोगे? सदन पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकल कंपोनेंट देखिए क्या ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, बाहर, नीचे थोड़ी ना है, सदर्न हेमिस्फीयर से बाहर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अंदर है। यस और नो? और समझते हैं धीरे धीरे, ऐसे अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो पहले मुझे ये लॉक करो, क्या ये बात क्लियर है? देख लो अच्छे से, अच्छे से देख लीजिए। यहां तक रुक जाता हूं, कोई मन में यहां तक का डाउट आ रहा हो तो पहले आप मुझसे बिंदास पूछ लें। जो मन में आपकी चीज आ रही हो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बना ली, पूरे ग्लोब के हर बिंदु पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं उसका हॉरिजॉन्टल होगा, कहीं उसका वर्टिकल होगा, और जनरली हर जगह दोनों अवेलेबल हैं, सिर्फ पोल्स और इक्वेटर पर ही ऐसा मामला है। और अच्छा, ये कौन से पोल और इक्वेटर हैं? मैग्नेटिक पोल्स। ये आपको सवाल पढ़ के अंदाजा लगाना पड़ेगा। वो कहेगा एट पोल्स, एट पोल्स, एट पोल्स मतलब जनरली पोल्स की बात कर रहा है। पर अगर उसने अच्छा लिखा कि कहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, ऑप्शन दे दिए एट पोल, एट इक्वेटर, तो आपने एट पोल कर दिया। और उसने बोला एट ज्योग्राफिक पोल, एट मैग्नेटिक पोल,
तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, मैग्नेटिक पोल। वास्तव में ज्योग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ एंगल है। ये एंगल ही बच्चों लगभग कितना डिग्री है, 11.3 डिग्री के आसपास। ये एंगल लगभग कितना है बच्चों, 11.3 डिग्री, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। चलो थोड़ा थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आसान है, अभी आधे घंटे में क्लियरिटी और बढ़िया हो जाएगी। लाइन चेंज करके लिखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। बताइए परिभाषा, कोशिश करिए बोलने की टूटी फूटी। सबसे पहले बताइए मेरिडियन कौन होता है। मेरिडियन का मतलब वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन ऐसा, ये वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, इसे क्या बोलते हैं, मेरिडियन। अब ये वर्टिकल प्लेन कहां से पास होना चाहिए, मैग्नेटिक एक्सिस से। ये देखिए, ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास होना चाहिए। दैट वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन कौन सा था, ये वाला, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन था। ये कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। लिखें, अ वर्टिकल प्लेन, a vertical plane which passes through which passes through which passes through magnetic axis is called magnetic meridian। बोलिए क्लियर है। चलिए इस पोल को क्या बोलते हैं, इन पोल्स को बताइए, मैग्नेटिक पोल्स। ये वाले पोल को बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सर नीचे तो साउथ है, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, अंदर कोई मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ अपने बनाने के लिए बनाई है कि हाँ ऐसा मान सकते हैं। ये देखो लिखा है ना, द मैग्नेटिक लाइंस रिजेंबल, मिलती हैं किससे, हाइपोथेटिकल, किससे, एक मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल में ऐसे तो होता था, नॉर्थ से निकलती थी साउथ में जाती थी, देखो ना, रिजेंबल। नीचे कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, बच्चा इसी में परेशान होता है, ऊपर नॉर्थ है उसके पास मैग्नेट का साउथ है, अरे कुछ नहीं है, नॉर्थ के पास नॉर्थ ही है, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। फिर आप कह रहे हो सर अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकलेंगी, ऐसा नहीं है, ये लाइंस ऑफ फोर्स तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल ड्रॉ की गई है। नॉर्थ के पास कौन सा है, नॉर्थ, पर कौन सा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये कौन सा होगा बताइए, मैग्नेटिक साउथ। कुछ किताबों में गलत दे रखा है, इसलिए नोट्स और एनसीईआरटी फॉलो करिए, बिल्कुल सही चलेगा। नॉर्थ के पास नॉर्थ, साउथ के पास साउथ। कंफ्यूज मत होइए, अंदर वाले एनएस को काट दीजिए पेंसिल से, वो एक हाइपोथेटिकल है, वहां पर कोई एनएस नहीं है, वो केवल बनाने का तरीका होता है। अंदर वाले एनएस को क्रॉस कर दीजिए। चलिए बढ़ें क्या आगे, 2 मिनट रुक रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं एक नई टर्म पे जिसे कहते हैं, दो एंगल पढ़ते हैं, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक होता है एंगल ऑफ टिप। डिक्लिनेशन की ज्यादा बात नहीं की जाती, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत आसान है। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो लिखिएगा अगला, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, the angle between the angle between geographic meridian, geographic meridian
and magnetic meridian, the angle between geographic meridian and magnetic meridian at any place is called angle of डिक्लिनेशन। अब कुछ शब्द उर्दू के हैं, उसको समझिएगा, 5-7 बार में समझ में आएंगे। हमने वो कंपास नीडल देखी हो या पढ़ा हो, शिप में जहाज पे लोग जाते हैं तो वो कंपास नीडल या इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं जो उनको बताता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज बढ़िया बात सुनिए, जो कंपास नीडल बताती है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ नहीं बताती, वो कौन सा बताती है? मैग्नेटिक नॉर्थ। दिस इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ। और ये कौन है? मैग्नेटिक नॉर्थ। जो नीडल है वो हमेशा अलाइन होती है किसकी तरफ? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। ऐसा क्यों होता है उसको भी समझते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, अपने आप समझ में आती हैं कि यार वो नीडल काम कैसे करती है, ऐसे ऐसे कैसे घूम जाती है। आजकल तो अपने मोबाइल में भी होती है, आपने देखा होगा, हर प्लेस पे जाके आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता देते हैं। तो काम कैसे करती है, क्या होता है ये, इसको भी सीखते हैं। ओवरऑल सारी बातें समझेंगे ना, तब टॉपिक में क्या मजे आते हैं कि अच्छा ये हो रहा होगा। ये मैग्नेटिक नीडल, ये लाल रंग से दिखता, आपने देखा होगा एक हिस्सा जो लाल रंग से दिखता है, ये नीडल का लाल वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। आराम से देखिएगा। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं। सेक्शन सी, सेक्शन डी शुरू हो जाएगा। क्या करेगा बताइए? ये मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्थ पोल पर, इस मैग्नेटिक नीडल के पोल पर क्या लगाएगा? टॉर्क लगाएगा। टॉर्क लगा के इसको कहाँ अलाइन कर देगा? कैसे अलाइन कर देगा? इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। तो क्या होता है, कितना वो बढ़िया है। देखो आप, आपने वो मैग्नेट डील को किया, वो ऐसे ऐसे आके घूम के रेस्ट में आ जाता है। तो इसको घुमा कौन रहा है? पहला कारण, घुमा कौन रहा है? घुमा रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा दिया गया टॉर्क। टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। वो बचपन में पढ़ रहे थे छठी सातवीं में, यार एक बार मैग्नेट को धागे की सहायता से लटकाते हैं, वो एनएस डायरेक्शन में आके रुक जाती है। कहीं भी घुमा के छोड़ दीजिए, अपने आप वो घूमकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाती है। यार ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके कैसे रुक जाती है? कौन घुमा रहा है उसको? अब हमारे पास थोड़ा थोड़ा रीजन आ रहा है, कौन घुमा रहा है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस बार मैग्नेट पर क्या लगा रही है? टॉर्क लगा रही है। और टॉर्क लगा के उसको कहां लाके छोड़ देगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। शब्द लाओ ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पढ़ाई करी हुई ना भाई अपन ने, छठी सातवीं में तो नहीं बता सकते ना ये स्टेबल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। वहां तो सिर्फ एक साइंस में किताब में लिखा हुआ है कि अगर एक पार मैग्नेट को धागे की सहायता से लटका देंगे तो एनएस डायरेक्शन में, ये भी याद हो आपको, एनएस डायरेक्शन में आके किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। ये एनएस क्यों आया ये भी आज आपको क्लियर होगा। देखो आप जरा ध्यान से देखो, अर्थ पर, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये देखिए, ये वाला देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की दिशा देखिए, हमेशा कहां से कहां आ रही है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा इन डायग्राम से चीजें समझाता हूं, मजा आएगा, देखते जाना। आप देखो, ये क्या है, ये क्या है? ये वो कंपास नीडल है। ये देखो, ये लाल लाल वाला क्या दिख रहा है? नॉर्थ। आप देखना, ये कंपास नीडल है, इसको मैंने मान लिया नॉर्थ। आप देखना ये कैसे इसने अलग अलग जगह पे रखा है। देखो यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ जाके कैसा हो गया होगा? ये बिल्कुल ऐसा। फील कर पा रहे हो? देखो, देखो ये, इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है, तभी तो ये घूम रहा है, तभी तो ये घूम रहा है। देखो आप, ऐसे ऐसे ऐसे, और अंत में जाके बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ध्यान से चेक करो, ये देखो, ये क्या है?
कंपास नीडल का नॉर्थ, पर इसका जो भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, आप देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैसा आ रहा है, ये देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैसा आ रहा है बताओ, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मतलब कहां, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अभी लिखाऊंगा ये सारे पॉइंट्स बढ़िया तरीके से। चलो यहां तक की बात को फिर देखते हैं। एंगल ऑफ डिक्लेनेशन लिख लिया क्या, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिक्लेनेशन बताओ कौन कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड इनके बीच का एंगल बताइए, एंगल ऑफ डिक्लेनेशन। सर कॉपी से समझा दो, कॉपी से देखो, ये वाला प्लेन चिल्लाओ, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये वाला चिल्लाओ, दोनों के बीच का एंगल, कॉपी को ऐसे खोल दो, बहुत बढ़िया, देखो कॉपी को ऐसे खोल दो, ये बिल्कुल वर्टिकल अंदर जा रहा है, ये बताइए, ये वाला मैग्नेटिक, इनके बीच में जो कॉपी खुली हुई है ये वाला एंगल ऑफ डिक्लेनेशन, यस और नो। दूसरा एक बढ़िया जनरल नॉलेज का सवाल, जो कंपास नीडल है वो ट्रू नॉर्थ बताती है या मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ बताती है, वो ट्रू नॉर्थ कभी नहीं बताती, वो हमेशा किससे अलाइंड होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमेशा क्या बताएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ कभी नहीं बताएगी, यस और नो। चलिए आगे आते हैं और चलेंगे अभी धीरे धीरे, वो वाला डायग्राम बना लीजिए, ये भी काम का है, बताइए जैसे ही आप इसको छोड़ोगे इस पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लग के ये अपने आप को कैसे अलाइन कर लेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सारी बातें जब 40-50 मिनट में पूरी हो जाएंगी तब अपन कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। ओपीएस चल, और ठंड ज्यादा हो गया, अभी करवा, अभी करवा, ठीक है, बिल्कुल मत परेशान हो। चलें सुनूं क्या आगे, सिर्फ सर हेडिंग समझ में आई, जियोमैग्नेटिज्म, सच बात ही है, सुबह नींद का माहौल बन रहा है और आप अनशन बोल रहे हो, सच में केवल एक शब्द समझ में आया, जियोमेट्री, बिल्कुल मैं इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ धीरे धीरे, आप बिल्कुल नहीं परेशान हो, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना, सुबह की पहली क्लास और है, और मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको इसको और क्लियर करूंगा धीरे धीरे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलो आ जाओ, अब एक बार धीरे धीरे बातों को क्लियर करते हैं। अगला लिखिए, एंगल ऑफ टिप, एंगल ऑफ टिप, ये सबसे ज्यादा काम का है। अभी सब चीजें क्लियर होंगी, अभी ये मैग्नेट अर्थ ग्लोब सब आएगा, थोड़ी देर रो और रुक बस, सही है, सब खेलेंगे अभी अपन, एंगल ऑफ टिप। अब ये नाम से ही पता चल रहा है भाइयों, एंगल ऑफ टिप सबसे ज्यादा काम आएगा, सबसे ज्यादा यूजफुल है, इसलिए इसमें पूरा बढ़िया दिमाग से समझिए। क्या होता है, सबसे ज्यादा काम आएगा जब भी हम किसी मैग्नेटिक नीडल को लटकाते हैं, तो वो मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रुक जाती है और हल्का सा डिप हो जाती है, डिप हो जाती है। ये जो डिप एंगल है, ये जो हॉरिजेंटल के साथ जितना वो झुक गई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। मैं वापस बोलता हूं, 2-3 बार समझाऊंगा। ये देखिए, ये कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, सबसे ज्यादा यहीं से 2024 के सवाल बनेंगे। ये आपने धागे की सहायता से ये बार मैग्नेट या कोई भी नीडल लटकाई, ठीक है, ये नीडल बताइए किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी, लास्ट स्लाइड, ये जो नॉर्थ पोल है क्या ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होगा, देख लो, क्यों का कारण बताओ, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, देख लीजिए, किसी भी नीडल को लटकाएंगे
क्या वो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर लेगा? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ टेप। बिंदास समझिए वापस। किसी नीडल को किसी बार मैग्नेट को लटकाया, यस बोलो। ये बार मैग्नेट अपने आप को किस दिशा में अलाइन करेगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? मान लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो क्या वो ऐसे ही अलाइन कर लेगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। नाम से स्पष्ट है, डिप का हिंदी शब्द होता है झुकना। झुकना, इसे बोलते हैं झुकाव कोण। कितने कोण से वो डिप हो गई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। मजे की बात है, अगर आप थोड़े होशियार हो, ये मैंने चित्र नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बनाया है। किताबों में सब में यही है, क्योंकि किसी एक ने बना देता है फिर सब लोग कॉपी करते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का चित्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिप होगी, जबकि वहां देखो अब शब्द कठिन है। यहां सोचिए, क्या डिप थोड़ी ना होगी, क्या होगी? वापिस सोचो, सदन पे आओ। सदन पे फील्ड कहाँ है? नीचे थोड़ी जा रही है, ऊपर जा रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो जब किसी नीडल को लटकाओगे तो उसका नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल किसके साथ अलाइन करेगा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बोलो हाँ। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर आ गई या नीचे आ गई? ऊपर आ गई। इसलिए जब झुकती है तो वहां का डिप एंगल कन्वेंशन से पॉजिटिव मानते हैं। यहां उठ रही है, इसलिए यहां पर डेल्टा को क्या मानते हैं? नेगेटिव। कन्वेंशन, झुकने को पॉजिटिव माना है, तो सरफेस से ऊपर वाले को क्या मानेंगे? नेगेटिव। 2018 या 19 का सवाल है, उसने यही पूछा था कि एक एक पॉइंट पर डेल्टा आया +25, एक पॉइंट पर आया डेल्टा -25। तो बताओ कौन सा पॉइंट नॉर्दर्न में है, कौन सा सदर्न में है? आराम से देखना, आराम से मत रटो। नॉर्दर्न में आओ, बोलो नॉर्दर्न में आ गए। आराम से बताओ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ है? अंदर। अंदर, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर है, तो हॉरिजॉन्टल से क्या हुआ? झुका हुआ है। झुका हुआ है मतलब पॉजिटिव। सदन में क्या है? उठा हुआ है। अगर मैं और डायग्राम बनाता हूं, 5-6 डायग्राम से आएगा, ऐसे नहीं आता। ये सरफेस कहां? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सोच के बताइए, क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी? नॉर्दर्न में अंदर जा रही है भाइयों, और सदर्न हेमिस्फीयर पे अपना क्लासरूम होगा, तो ये ऊपर। आधे बच्चों के तो दिमाग में यही रहता है, ये देखो सर, ये तो सर नीचे जा रही हैं। नहीं नीचे नहीं, हाँ नीचे जा रही हैं, और ये ऐसे। भैया नीचे नहीं है, सोचो, अर्थ सरफेस से कहां निकल रही हैं? बाहर। ये अर्थ सरफेस पर अंदर, ये देखिए 5-6 बार में आएगा। ये कौन सा क्लासरूम बनाया गया है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये कौन सा क्लासरूम? सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही है। अब बताइए, ये कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा? बहुत सुंदर। ये बताइए, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा? अब खुद बताइए, इसमें नीडल झुकी हुई है, झुकी हुई है। डिप, डिप मतलब झुकना। झुकने को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। इसलिए कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव। नीट का क्वेश्चन है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ डिप क्यों नेगेटिव? क्यों बताओ ना। अरे नाम है डिप, डिप पॉजिटिव है, तो इसमें डिप कहां हो रही है? इसमें तो अप हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है, इसलिए क्या माना जाएगा? नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? ये कंपोनेंट जितने से डिप होती है, जितने से अप होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं। बी का डेल्टा से चिपका हुआ, बीई कॉस डेल्टा, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। दूसरा वाला बताइए, बीई साइन डेल्टा, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल। न्यूमेरिकल की तरफ हल्का सा एंटर कर चुके हैं। ये कौन सा प्लेन बनाया? ये मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक नीडल है या कोई बार मैग्नेट है,
ये इसी तरह से रेस्ट में क्यों आई, कारण बताइए। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर क्या लगाया होगा, टॉर्क। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके वो रेस्ट में आ गई और हॉरिजेंटल से हल्का सा झुक गई। दैट झुकना इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। जरूरी नहीं है हर बार झुके, किताबों में सिर्फ यही डायग्राम है। उसने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बना रखा है, सदन में डायग्राम ही नहीं बनेगा। पता है सदन में नीडल नीचे नहीं, कहां होगी, ऊपर। ये देखिए, बातों को फिर से रिवाइंड करूंगा अभी शुरू से, फिर से चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं, शब्द और अच्छे होते जाएंगे। फॉर्मूले आ गए। हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट, दो। जमीन के पैरेलल, जमीन के पैरेलल बोलो हॉरिजॉन्टल, जमीन के परपेंडिकुलर वर्टिकल। कुछ अपने हिसाब से इमेजिनेशन करो कि सर देखो इस कमरे में, कमरे नंबर 306 में ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, लाल पेन से। अब बताइए इसके कितने कंपोनेंट, दो। जमीन के पैरेलल पैरेलल हॉरिजॉन्टल, जमीन के परपेंडिकुलर। आप बता सकते हो अभी देखकर ये मेरा कमरा नॉर्दर्न में है या सदर्न में है। क्यों नॉर्दर्न में है, क्योंकि झुका हुआ है, देखो पेन झुका हुआ है। देख लो ना, ये चित्र क्यों नहीं समझ रहे हो, यही तो पूरी जान है। ये देखो ना, नॉर्दर्न में फील्ड अंदर है, सदन में नीचे नहीं है, सदन से बाहर है, बाहर है। सदन पे अगर ये कमरा होगा ना तो नीडल ऐसे होगी नहीं, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कैमरे में देखो ऐसे हो जाएगी। अब बताओ इसके कंपोनेंट कहां कहां होंगे, एक जमीन के पैरेलल, एक जमीन के परपेंडिकुलर। पर अब नीचे नहीं, कहां जाएगा, ऊपर। क्या बात बन रही है क्या। चलो अभी वापस देखते हैं, कहां तक लिख लिया आपने, यहां आ गए क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन करते चलो, छोटे छोटे सवाल। चैप्टर आसान है, अब खत्म होने को है, 4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। आज 17 है, 18 है, देखो तो 17 है, 20-21 में निपट जाएगा अपना। यही टारगेट लेके चले थे अपन कि इलेक्ट्रो जितने लेक्चर लगते हैं इसमें, इलेक्ट्रो में हमारे कितने लेक्चर खर्च हुए थे, 22, बस 20-21 में इसको भी निपटा देंगे। मिटाऊं क्या, जल्दी आओ। चलिए तो दो दो फॉर्मूले क्या क्या गए इसमें बना रहा हूं, ये बताइए। ये वाला बीई, बीई क्या आशीष सर, बीई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉस डेल्टा, इसे क्या बोलेंगे, बीएच। ये दूसरा वाला बताइए, बीई साइन डेल्टा, इसे क्या बोलेंगे, बीबी, बीबी। अभी सब एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को याद करने से काम हो जाएगा। और हम चाहते हैं एक बार समझ लें, जितना मैक्सिमम समझ सकते हैं, फिर तो टेबल याद कर लेंगे बाद में जाते जाते। बी कॉस बी साइन, आराम से बोलो। बीई कौन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दोस्ती करो इनसे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट, दो। बी एच हॉरिजॉन्टल, वीबी वर्टिकल। पूरी ग्लोब पर हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक, बस केवल दो पॉइंट हैं, एक पोल्स और एक। अब सोचो, अब थोड़ी समझदारी बन गई। पोल्स पे जब जाओगे ना तो पता है ये नीडल कैसी हो जाएगी, ये नीडल ऐसे हो जाएगी। अब आप खुद देखो पूरा कंपोनेंट कैसे हो गया, वर्टिकल, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसलिए कहा था पोल्स पर हॉरिजॉन्टल जीरो। और इक्वेटर पे जाओगे तो बिल्कुल ये सरफेस के कैसे हो जाएगा, पैरेलल, बिल्कुल सरफेस के पैरेलल। सरफेस के पैरेलल हो जाएगा मतलब शुद्ध रूप से सारी फील्ड कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं। यस और नो। चलो अब थोड़े से मैं पॉइंट लिख रहा हूं, सब लोग समझेंगे। मुझे बताना क्या क्या क्लियर हो रहा है। एट पोल्स, एट पोल्स, सभी लोग चेक करें, सोच के बताएं, क्या पोल पे हॉरिजॉन्टल जीरो है,
पोल पर क्या पूरा का पूरा वर्टिकल ही है? अच्छा सवाल आएगा, पोल पर एंगल ऑफ डेप्थ +90 भाई साहब, +90 क्यों बताओ? पूरी की पूरी झुकी हुई है और नीचे झुकी हुई है, दैट्स वाई +90। यस और नो? देख लो आराम से, उस पे आ जाओ। ये पोल ना लिखकर मैं इसको बोल देता हूं एट नॉर्थ पोल। जरा सोच के बताओ एट साउथ पोल क्या होगा? एट साउथ पोल बताओ, क्या -90 होगा क्या? क्यों -90 क्यों? नीडल ऐसे अप हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी अप हो जाएगी। झुकना पॉजिटिव है तो उठना नेगेटिव। इसमें लड़ाई लड़ लीजिए, कुछ समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए। इस पे प्रश्न आएगा, नीट में आया हुआ प्रश्न लिख देता हूं यहीं। वो कह रहा था एट पॉइंट ए डेल्टा इज प्लस का 22.5, एट पॉइंट बी डेल्टा इज माइनस का 22.5। बताइए पॉइंट कहाँ है? बताओ ए कहाँ होगा? नॉर्दर्न में। क्यों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइंस अंदर हैं, झुकी हुई हैं। ए होगा नॉर्दर्न में, बी किस में होगा? सदर्न में। बस यही टिक लगाना था। लोकेशन, ए पॉइंट की लोकेशन नॉर्दर्न में होगी और बी की सदर्न में। ये वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनो। किसी मैग्नेटिक नीडल को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रोकती है और हल्का सा क्या कर देती है? डिप हो जाती है। दैट झुकना इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। लगभग दिल्ली में ये लगभग 41-42 डिग्री है। इंडिया में दिल्ली में किताब में लोकेशन लिखी हुई है, क्या कितना है ये? लगभग 42 डिग्री झुक जाती है। इसको नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बोलते हैं डिप सर्कल। क्या बोला जाता है? डिप सर्कल। मुझे यहाँ नापना है कमरा नंबर 306 में, मैं डिप सर्कल लेके आऊंगा, वहां पर उसमें एक मैग्नेटिक नीडल लटकी हुई है और वो अपने आप क्या हो जाएगी? एक पर्टिकुलर एंगल पे आके झुक जाएगी। अगर वो झुक गई है तो पहला तो पॉइंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जितना झुकेगी दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अगर वो अप हो गई तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में, जितने एंगल से अप होगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। डिप सर्कल, ऊपर अटका दो लाइन। डिप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल ऑफ डिप मेजर करने के काम आता है। सबसे ज्यादा तो मैं एंगल ऑफ डिप पर ही काम होगा। कोने में अटका दो डिप सर्कल, तो एनसीईआरटी में लिखा रहेगा डिप सर्कल, तो तुम्हें पता हो डिप सर्कल मतलब इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, an instrument which is used to measure angle of dip। बोलिए क्लियर है क्या? अब उन कंपोनेंट को वापस देखो, 2-3 बार डायग्राम बनाओ, जितनी बार बनाओगे ना बेटा उतना डर हटेगा। फिर बनाओ। सबसे पहले बताओ ये क्या है? एक प्लेन। इस वर्टिकल प्लेन का नाम बोलो मैग्नेट मेरिडियन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एमएम। बनाइए, बना हुआ फिर बनाइए, तभी डर हट सकता है। ये एक आपने क्या किया? एक नीडल लटका दी। ये देखिए ये नीडल, ये नीडल का जो मैं हिस्सा ये ऐसे बनाता हूं, ये क्या है नीडल का? एन। ये किससे साथ अलाइंड होगा बताइए? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बीई। व्हाट इज बीई? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अब कितने कंपोनेंट? दो। एक जमीन के पैरेलल और एक जमीन के परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल से जितना झुकती है उसे डेल्टा, दिस इज बी एच, दिस इज बी बी। फिर बना लें, सबसे फेमस यही डायग्राम है, इसी पे न्यूमेरिकल अटक जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन। एक वाक्य बोलिए, वाक्य बड़ा जबरदस्त है। मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रेस्ट में आती है और हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर झुक जाती है। दैट झुकना इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट कर रहे हैं? दो। कौन कौन से दो बोलो? एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। यस और नो? बताइए। बीई कॉस डेल्टा
और ये वाला बीई साइन डेल्टा, दोनों को पास पास लिख दीजिए। तो वीबी बराबर बीई साइन डेल्टा, बी एच बराबर बीई कॉस डेल्टा। एक बार डिवाइड कर दीजिए, एक बार स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो टेन डेल्टा मिलेगा वीबी बटे बी एच। सबसे फेमस, एक एक के साथ डर हटाएं बोल बोल कर, तभी हटेगा। पूरा नाम लिखें, कोई शर्म नहीं है। वीबी वर्टिकल कंपोनेंट किसका? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, लिखकर बार बार समझ के न्यूमेरिकल करके टॉपिक 100% क्लियर होता है। बी एच हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। डेल्टा, डेल्टा का नाम 2-3 पेज पे अटकाइए। डेल्टा एंगल ऑफ डिप, डेल्टा एंगल ऑफ डिप। इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बीई का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस वीबी स्क्वायर। पूरे न्यूमेरिकल इस स्लाइड से सॉल्व हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। सारे जितने एनसीईआरटी के सवाल हैं, नीट में आए हुए सवाल हैं, सब इस अकेली स्लाइड से सॉल्व हो जाएंगे। इस पे मास्टरी करो, इस स्लाइड पर इसके साथ खेलो। नीडल दिख रही है, मेरिडियन दिख रही है, एंगल दिखना चाहिए। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। बीई क्या है? बीई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा? सब ये जितने भी टर्म है सब ये मैग्नेटिक इक्वेटर से हैं सारे। इनमें ज्यादा अंतर थोड़ी ना है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्लियर है क्या बात? चलो अब बात आती है सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि तो 3 डायमेंशन है। बच्चा भागता क्यों है? क्योंकि 3 डायमेंशन में विजुलाइज नहीं हो पाता कि कैसे फील्ड है, ग्लोब है, पूरा स्फीयर है, अर्थ फील्ड है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसको मैं प्लेन ऑफ पेपर में ले जाता हूँ, अपने प्लेन में क्या है वो देखते हैं। ये लिख लिया क्या सभी ने? देख लो सब कुछ आ गया क्या इसमें? डन है? ये बड़ा काम का, ये आप बताइए, ये बात समझिए। पोल पर फील करिए, चौथी बार बता रहा हूं, पोल पर। ये रहा पोल। जब मैं पोल बोल रहा हूं तो कौन है? मैग्नेटिक पोल। वो सवाल पढ़ के पता चल जाएगा, सिर्फ पोल बोल रहा है तो पोल हो गया, पर उसने 2 पोल बोल दिए, एट ज्योग्राफिक पोल, एट मैग्नेटिक पोल। तो आपको क्या देखना है? मैग्नेटिक। सब किस में बात हो रही है? मैग्नेटिक। अब बताइए ये पोल, मैग्नेटिक लाइंस बताइए कैसी हैं? बिल्कुल 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 ऐसी। बोलिए हाँ है क्या? मतलब शुद्ध रूप से कैसी हैं? वर्टिकल एट पोल्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज 0। आपको ऐसे नहीं पता चलता, आप ऐसे देखो। बी एच का फॉर्मूला क्या रटा हुआ था अभी आपने देखो, बीई कॉस डेल्टा। पोल पर डेल्टा 90, कॉस 90। जो आपके अच्छा लगे वो आप करिए। पूरा का पूरा वर्टिकल क्यों आया? वर्टिकल का फॉर्मूला बोलिए, वर्टिकल का फॉर्मूला बोलिए। बीई साइन डेल्टा, डेल्टा 90, बी, ये देख लीजिए। इसको महसूस करिए, इमेजिन करेंगे तभी हो पाएगा, रट्टाबाजी नहीं चलेगी। पूरा सेंटेंस बोलिए। पोल पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसी ऐसी नहीं है, 3 डायमेंशन मत सोचिए। हर सरफेस बिल्कुल ऐसी है, फ्लैट। चाहे
सदर्न हेमिस्फीयर में कमरा बने, नॉर्दर्न में बने, इक्वेटर पे बने, हर जगह जमीन बिल्कुल फ्लैट है। ये इमेजिनेशन करिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब बताइए, ये पूरा कमरा है पोल पर। अब बताइए अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? कैसा है? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। बोलो हाँ है क्या? शुद्ध रूप से कैसा है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, आराम से, मस्ती से, कोई शर्म नहीं है, पूछ लीजिए। पोल पर अगर यही कमरा मैं इक्वेटर पर बना दूंगा तो पता है ये नीडल कैसी हो जाएगी? बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। बताइए एंगल ऑफ डिप कितना? जीरो। एंगल ऑफ डिप जीरो। ये देखिए ना, नीडल बिल्कुल पैरेलल होगा। ये देखिए, ये जमीन है, ये जमीन, ये जमीन है, ये देखिए जमीन के बिल्कुल पैरेलल हो गई। इसका मतलब एंगल ऑफ डिप कितना हो गया? अटका दो कहीं, अटका दो। एट इक्वेटर, at equator the angle of dip is 0. At pole angle of dip प्लस माइनस 90। यार ये क्या आतंक है, प्लस माइनस 90? समझ पा रहे हो? नॉर्थ पे प्लस क्योंकि झुकना है, जबकि साउथ पे माइनस। बड़े बच्चे बनो थोड़े से, बातें अटकाते चलो। यही वीडियो 2x में फिर से सुन लो तो ये सारी बातें एक बार दिमाग में और बैठ जाएंगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, दो कंपोनेंट, इक्वेटर क्या, पोल्स क्या, मेरिडियन क्या, एक बार बातें क्लियर होंगी, आपको लैंग्वेज पढ़ने में मजा आएगा। कल सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके, एनसीईआरटी के, नीट के, एम्स के, जितने आए हुए हैं, ताकि आपको अर्थ मैग्नेटिज्म का बिल्कुल डर हट जाए। सारे करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के, अनसॉल्व भी, सब एक बार करके देख लो। चलो अब डाउट लेते हैं। हाँ, कल कल आएगा वो, कंपास नीडल की बात करेंगे। कंपास नीडल क्या होती है? केवल और केवल उसको कौन घुमा सकता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट उसको घुमा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कौन से प्लेन में रेस्ट्रिक्ट है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे ये पंखा है तो क्या होता है, एक रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट होता है, सुने कल काम आएगा। जैसे ये पंखा है तो पता है इस पंखे को, पहले तो इसकी एक्सिस बताओ, क्या वर्टिकल एक्सिस है जिस एक्सिस के ऊपर घूम सकते हैं? देखो जो शाफ्ट लगी हुई है, दिख रही है? सुनना, कहानी बढ़िया है, रोटेशनल में काम आएगी। तो कोई भी फोर्स, कोई भी जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होगा वो इसको नहीं घुमा पाएगा। क्या कहना चाहता हूं पता है? इस पे क्या कर दो, अपना पंखड़ी पर जाके अपना बैग रख दो, तो आप देखो पंखड़ी घूमेगी नहीं, मुड़ जाएगी ऐसे। क्यों? कारण पता है? इमेजिन करिए, पहले इसकी एक्सिस बताइए, चिल्लाइए, वर्टिकल एक्सिस। चिल्ला पा रहे हैं? बैक के रखने से वजन आया mg, सोचिए mg भी वैसा ही, वर्टिकल एक्सिस भी वैसी ही। जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा वो उसको घुमा नहीं पाएगा, वो टॉर्क नहीं पैदा कर सकता। पर वही, अब आपने जो फोर्स ऐसे लगाया था, अब उस फोर्स को ऐसा ना लगा के ऐसा लगा दो, क्या होगा? तुरंत पंखा घूम जाएगा। तो कल ये शब्द पढ़ेंगे। एक कंपास नीडल है, जैसे घड़ी, घड़ी एक कंपास नीडल जैसी मान लेते हैं। अब बताइए ये जो घड़ी में सुइयां हैं, क्या वो ऐसे ऐसे ही घूम सकती? बताइए इन सुइयों का एक्सिस ऑफ रोटेशन बताइए, सुइयों का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, ऐसा है, देखिए। अब तो डिजिटल घड़ी आ गई है, पुरानी घड़ी की सुइयों की बात कर रहा हूं। ऐसा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जरा सोचिए, अगर आपने ऐसे बल लगा दिया तो नीडल मुड़ जाएगी पर घूमेगी। पता है उसको कौन घुमाएगा? कौन घुमाएगा? केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही घुमा। इसलिए एक बार पूछा गया कि कंपास नीडल को पोल पे ले गए। इंटरेस्टिंग सवाल है। कंपास नीडल को कहां ले गए? पोल पर।
पोल पे बताओ तो BH तो मतलब उसको घुमाने वाला तो कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां BH आंसर है, एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप कंपास नीडल को पोल पे ले जाओगे तो क्या शो करेगा? आंसर है कुछ भी शो कर सकता है, एनी डायरेक्शन। क्यों एनी डायरेक्शन? क्यों? क्योंकि उसको घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है? इस बात थोड़ी सी कठिन हो गई, एक बार धीरे धीरे फिर सुनते हैं, आएगा दिमाग। पंखे को इमेजिन करो, चलो बिंदास। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ, वर्टिकल। धीरे धीरे कैसे चल रही है, पकड़िएगा। अब ये फोर्स है, ये फोर्स कैसा है बताइए? ये फोर्स इस एक्सिस के पैरेलल, ये फोर्स एक्सिस के, ये पंखे को घुमा नहीं सकता, पंखड़ी को तोड़ देगा पर घुमा नहीं पाएगा। लटक जाना आप इससे, पंखे से ऐसे पकड़कर, बैग रख देना, कोई वजन रख देना, लटक जाना ऐसे, पंखड़ियां मुड़ जाएगी पर घूमेगी। कारण बताइए? क्योंकि बल, बल एक्सिस ऑफ रोटेशन के, पहली बात। 3 दिन पहले चलो, नीडल को घुमाता कौन है? उत्तर है कोई फोर्स, और उस फोर्स के द्वारा लगने वाला टॉर्क। यस है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट कर दिए? बीबी और, बोलो क्लियर है? ठीक है। कंपास नीडल को इमेजिन करते हैं, वो कैसे आएगा इसमें? कंप्यूटर जो चलता है ना नॉर्मल, मतलब गूगल वगैरह जो आता है, किस पे करूं? एक जना बोलो। ये बहुत बढ़िया। कोई तुम मत चिल्ला, तुम सवाल तुमसे सॉल्व होते नहीं है फालतू, तुम अपना ज्ञान मत दो। वापस आ जाओ, चलो कल लेके आऊंगा उसकी इमेज। वैसे आप इमेजिन कर सकते, नहीं देखा वो घड़ी जैसा? नहीं देखा? कंपास नहीं, अपनी घड़ी समझ लो। चलो अपनी घड़ी, पहले सुनो सुनो, अब थोड़ा वापस से सीरियस। घड़ी की सुइयां कैसे घूमती है? एनसीईआरटी का सवाल है, 2 बार पेपर में आया है। घड़ी की सुइयां क्या हॉरिजेंटल प्लेन में घूमती हैं? बोलो क्लियर है? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ। पंखा भी तो बिल्कुल वैसा ही है, पंखा भी तो इसी प्लेन में घूम रहा है। इसकी एक्सिस कैसी है? वर्टिकल। उसकी बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन, वर्टिकल। तो बताओ उसको, उसको क्या वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड घुमा सकती है क्या? नहीं घुमा सकती। कौन घुमाएगा? हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगी। पोल्स पर हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है। इसलिए कहा गया कि जब कंपास नीडल को पोल्स पे ले जाते हैं तो वो कुछ भी बता सकता है। आंसर है इट कैन, इट कैन शो एनी डायरेक्शन। कारण बताइए, धीरे धीरे बोलिए। क्यों? कंपास नीडल किस पे वर्क करता है? BH पर। वापिस बोलो, BH पर। जबकि वहां तो BH है ही नहीं। इज इट ओके? चलिए साहब आगे बढ़े क्या? लिखें। हाँ जी श्रुति, बात समझ में आ गई तुझे? और कोई डाउट किसी को? पूछ लो, कोई मन में डाउट आ रहा हो तो। फिर मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा 5 मिनट में, फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहा हूँ। कोई डाउट आ रहा है क्या? चलो एक छोटा सवाल लिखेंगे। हाँ क्या? कहीं भी कौन सी भी डायरेक्शन मतलब? हाँ, नहीं घूम कहाँ रहा है, जैसा है वो टेढ़ा मेढ़ा जैसे पड़ा रहेगा बस, और क्या, जैसा अपन रख देंगे वैसे ही रहेगा। लिखें, सर्कल में घूम रहा है वो, एक प्लेन में। लिखें, पहला सवाल लिखें छोटा सा। एट एनी प्लेस,
छोटा सवाल लिखेंगे 2015 का। at any place the vertical component of earth magnetic field। ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट आ रहा हो तो एक बार चैट बॉक्स पे टाइप कर देना भाई। at any place the vertical component of earth नहीं, हाँ ठीक है, vertical component of earth magnetic field is √3 times of horizontal component, √3 times of horizontal component। Find out the angle of dip, angle of dip। बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, tan डेल्टा बराबर BB बाय BH, tan डेल्टा बराबर BB बाय BH। आया, आसान है। tan डेल्टा बराबर BB बाय BH। BB कितना दे रखा है? √3 कितना होगा? डेल्टा। आसान है। चलो अब थोड़ा सा बात समझते हैं और फिर इसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा एपरेंट एंगल ऑफ टिप। ये कठिन है, बहुत पहले इस पे एक सवाल आया हुआ है, पर आज समझाऊंगा, कल फिर समझाऊंगा। एपरेंट एंगल ऑफ टिप, इस बात को समझना बच्चों बढ़िया तरीके से। पेन पेंसिल छोड़ दो, समझ लो। सबसे पहले बताओ टिप सर्कल कौन? टिप सर्कल एक मशीन है जो क्या नापती है? एंगल ऑफ टिप। इसे बोलते हैं ट्रू एंगल ऑफ टिप। क्या बोलते हैं? ट्रू एंगल ऑफ टिप। इस डिप सर्कल को हमेशा कौन से मेरिडियन में रखा जाता है? मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट किया जाता है। और ये कौन सा एंगल नापता है? ट्रू एंगल ऑफ टिप। आइए सभी लोग बोर्ड पे देखिए, जल्दी से बताइए ये कौन? मैग्नेटिक मेरिडियन। तीसरी बार डायग्राम बन रहा है, ये नीडल को लटकाया, नीडल इस दिशा में आके रेस्ट में आ गई। कौन है ये? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बताइए डेल्टा, दिस इज कॉल्ड ट्रू एंगल। ये वाला कंपोनेंट बताइए BH। ये बताइए BB। बोलो क्लियर है क्या? ये कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। tan डेल्टा का फॉर्मूला बताइए BB बाय BH। डेल्टा बताइए ट्रू एंगल ऑफ डिप। ये सारी कहानी बिल्कुल सही है। अब आपने कुछ आराम से कुछ चेंजेस किए, आप एक नए प्लेन में चले गए, एक नए प्लेन में चले गए, जो प्लेन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है। ये निकाल के अलग से बनाया, ये देखिए, ये आपका प्लेन अब मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, कोई एक नया प्लेन है अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। दैट कितने एंगल पर है? लेट अल्फा। कितने एंगल पर है? कौन है जरा बोलो, 2-3 बार बोलो। एक नया प्लेन विच इज अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। चलो अब इस कहानी को भूल जाओ। यहां यहां आप फिर से एक नीडल को लटकाओगे, ये नीडल किसी ना किसी डायरेक्शन में आके रेस्ट में आएगी।
बताओ वो इस प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज नोन एज डेल्टा डैश. दिस इज कॉल्ड नकली एंगल. दिस इज कॉल्ड apparent एंगल ऑफ डिप. क्यों ये नकली और फर्जी है बताइए? क्योंकि ये प्लेन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है ही नहीं. क्या दोनों डायग्राम समझ पा रहे हो? बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? वही हॉरिजॉन्टल बी एच डैश. ये बताइए बी बी डैश. यस और नो? देख लीजिए, वापस बताइए. अब मैं इस बी एच के कंपोनेंट कर रहा हूं यहां वाला. क्या ये कौन है? बी एच कॉस अल्फा विच इज नथिंग बट इक्वल टू बी एच डैश कॉस अल्फा. चलो यहां तक की कहानी फिर से, और कल यहीं से शुरू करूंगा सुबह सुबह वापस. फिर से फोकस करिए. पहले केवल येलो वाले पे फोकस करिए. इसमें हाँ बोलिए. मैग्नेटिक मेरिडियन दिख रहा है. ये नीडल को लटकाया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आके रुकी, जितने एंगल पे झुकी दैट एंगल इज कॉल्ड ट्रू एंगल. ट्रू एंगल, वास्तविक एंगल. दिस इज कॉल्ड ट्रू एंगल ऑफ डिप. यस और नो? टेन डेल्टा का फॉर्मूला वी बी बाय वी एच. कहानी खत्म. अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अब हमने डिप सर्कल को एक नए प्लेन में जाके सेट कर दिया. दैट नया प्लेन आपको दिखाई दे रहा है. दैट नया प्लेन कितने एंगल पर है? अल्फा. भाई साहब इतने सारे एंगल आ गए, मन तो कर रहा है सर छोड़ के चले जाएं. जाइए मत, मैं हूं, मैं सब समझा दूंगा. ये 3 एंगल, चलिए आज इनका नाम ही बोल लीजिए. डेल्टा ट्रू एंगल ऑफ डिप, डेल्टा डैश एपरेंट एंगल ऑफ डिप, अल्फा. अल्फा का नाम एक नया प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर है. यस और नो? ये देखिए ये नया प्लेन, इसमें नीडल को फिर से लटकाया. इस हॉरिजॉन्टल के साथ जितने एंगल पे रेस्ट में, दैट एंगल इज कॉल्ड एपरेंट एंगल ऑफ डिप. ये वाला बी एच डैश, ये वाला. जरा ध्यान से देखें, क्या वीबी डैश और वीबी पे कोई फर्क पड़ा क्या? कहां पड़ा देख लीजिए. पहले ये वीबी था, अब ये वीबी है. वीबी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. कोई बता सकता है टेन डेल्टा डैश क्या होगा? टेन डेल्टा डैश, टेन डेल्टा का फॉर्मूला बोलो. वीबी बाय वीबी डैश बाय बी एच डैश. यस और नो? चलो वैल्यू रखता हूं, फिर आप बताना मुझे. फॉर्मूला आने वाला है, पर मैं चाहता हूं आप डेरिवेशन भी समझें. क्या आया? वीबी डैश बाय बी एच डैश. वीबी डैश क्या वही रहेगा? वीबी. बी एच डैश बी एच कॉस अल्फा. अल्फा. वीबी बाय बी एच टेन डेल्टा. भाई साहब रिलेशन आ गया. इतने सारे एंगल, आज अगली 3 क्लास नहीं भी पढ़ोगे तो सब चल जाएगा. इतनी मोटी मोटी बातें आज समझ ली आपने. ये देखो 3 एंगल बोल लो, खाना भी नहीं खाएंगे चल जाएगा. 3 एंगल बोल लो. डेल्टा ट्रू एंगल ऑफ डिप, डेल्टा. अरे बोलो डेल्टा. डेल्टा डैश नकली, नकली एंगल, फर्जी एंगल, बेकार एंगल, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, अल्फा. उस नए प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल. यस और नो? यस नहीं? वापस से एक बार और. नहीं नहीं वापस. फिर अब कोई लिखेगा नहीं, केवल समझेगा. ये कौन? मैग्नेटिक मेरिडियन. बोल हाँ है क्या? ये नीडल लटकाई दे, कितनी सुंदर नीडल है. संभाल. ये नीडल, ये एरो बीई. नीडल किस में आके रेस्ट में आती है? इन द डायरेक्शन ऑफ बी. ये बोलो डेल्टा. ये वाला कंपोनेंट बी एच. ये 10 डेल्टा चिल्ला दो. बी बी बाय बी एच. ये 5 बार बन चुका है आज. 10 डेल्टा वी बी बाय बी एच, सफेद पेन वाला. ओके है. डेल्टा का नाम ट्रू एंगल ऑफ डिप, सचमुच का ट्रू एंगल ऑफ डिप. बिकॉज ये कौन से मेरिडियन में? मैग्नेटिक मेरिडियन. अब सोचिए एक नकली प्लेन,
फर्जी प्लेन, डुप्लीकेट, सस्ते यूट्यूब वीडियो, वो देखिए ये एक नकली प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पर है, अल्फा, ये ट्रू नहीं देगा, ये अपरेंट एंगल देगा, हाँ या ना। अब बताना, ये वाला बी एच का अल्फा से चिपका हुआ बी एच कॉस अल्फा, ये क्या वही रहेगा? ये पीला वाला प्लेन बाहर जाके अलग से दिखा रहा हूं ताकि क्लियरिटी आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, ये नया प्लेन, क्या ये मैग्नेटिक मेरिडियन है क्या? यहां पर एक नीडल लटका दी, देख लो, ये नीडल, ये बताओ ये एंगल डेल्टा डैश, डेल्टा डैश से चिपका हुआ बी एच डैश, ये वाला बी बी डैश, तो नया 10 डेल्टा डैश बताओ, बी बी डैश बाय बी एच डैश, आया ना? क्या बी बी डैश और बी बी बराबर हैं? तो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूं, 10 डेल्टा डैश बी बी डैश बाय बी एच डैश, बी बी डैश बी 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 एच डैश बी एच डैश बी एच कॉस अल्फा बराबर 10 डेल्टा डैश वी बी बाय बी एच, 10 डेल्टा, हाँ या ना? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, कठिन क्वेश्चन बनता था वो, कल करवाऊंगा, कल ये कहानी सिखाऊंगा। डेल्टा ट्रू एंगल ऑफ डिप, डेल्टा डैश अपरेंट एंगल ऑफ डिप, अल्फा वो नया प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। यस और नो? देख लो सारी बातें लिखी हुई हैं क्या, एक बार चेक कर लीजिए। सब बातें लिख लो, नाम लिख लो, मैं भी लिखूंगा, डेल्टा तुम लिख लोगे, मेरा लिखना भी जरूरी है। ट्रू एंगल ऑफ डिप, डेल्टा डैश नकली, फर्जी, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, अल्फा वो नया प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल बना रहा है। अब बताइए क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? और कल एक बार और सुन लोगे तो क्या होगा तुम्हारा, जियो मैग्नेटिज्म आर पार हो जाएगा, हॉस्टल में पढ़ाना शुरू कर देना जियो मैग्नेटिज्म। हाँ 10 डेल्टा वीवी बाय बी एच, हाँ नहीं तो कुछ बी डैश है, और क्या, वो कैसे हो जाएगा सेम? वो सेम कैसे हो जाएगा जब वो कंपोनेंट बदल गया, तो सेम कैसे आएगा? बोलिए क्लियर है क्या? कल इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, केवल 5 या 6 न्यूमेरिकल से बात बन जाएगी, बस आप एक बार इसको पढ़ के आना ईमानदारी से, ठीक है? हो सकता है कुछ अभी और पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हो, कल अपन और ओपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो क्या हमने लिखने में और एक बार प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग करने में हमारा समय खर्च किया। कल हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब आपके मन में और डाउट्स आएंगे ना, उनको भी डिस्कस करेंगे। एक वो कंपास नीडल वाली बात फिर समझाऊंगा, उसको भी आप इमेजिन करिए। पंखा, 3 सेंटेंस के साथ क्लास खत्म कर रहा हूं। पहले पंखा बताइए, पंखा जिस प्लेन में घूम रहा है वो प्लेन बताओ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला, वो जो घूम रहा है ना ये वाला, इसका प्लेन कैसा है, वर्टिकल, तो इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। दोनों पंखे अपने रूम में हैं। इस वाले फैन को अगर आप देखें, इसको सीधा कर देंगे तो ये ऐसे घूम रहा है, कौन से प्लेन में घूम रहा है, वर्टिकल। इसकी शाफ्ट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल है। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये पंखा दूसरा देखो, इमेजिनेशन बताओ, ये ऐसे घूम रहा है, कौन सा प्लेन, एक्सिस, वर्टिकल। क्या ये बात क्लियर? दूसरा सेंटेंस सुनना जबरदस्त है, मैं कह रहा हूं इसकी एक पंखड़ी पर 5 किलो का वजन ले जाके रख दो,
पंखड़ी मुड़ जाएगी, घूमेगी नहीं। कारण बोलिए। जो mg बल है, यस कम ऑन बोलो, जो mg बल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, वो उसको घुमा। जबकि आप एक छोटी उंगली से ऐसे फोर्स लगा दो, पैरेलल पैरेलल लगा दो, आप देखें पंखा घूम जाएगा। इसका मतलब पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल, तो पंखा घूम जाएगा। इसका मतलब एनी फोर्स विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन वो टॉर्क पैदा। अब तुरंत कंपास नीडल में आ जाओ। कंपास नीडल बोले तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है क्या बिल्कुल पंखे से तुलनात्मक है क्या? इसकी जो सुइयां हैं वो ऐसे ऐसे घूम रही हैं, ऐसे ऐसे घूम रही हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली। तो जो बीबी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इसको घुमा। कौन घुमाएगा? केवल हॉरिजॉन्टल। पोल पर वर्टिकल कंपोनेंट पूरा वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टल कितना है? जब हॉरिजॉन्टल है ही नहीं तो उस नीडल को कोई घुमाएगा ही। एनसीईआरटी में बाकायदा एक पूरा पैराग्राफ है इस पर, और इस पर प्रश्न आया हुआ है, कल लिखाऊंगा कि अगर कंपास नीडल को पोल्स पे ले जाओ तो वो एट रैंडम कुछ भी डायरेक्शन शो करेगा, वो सही रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि उसको घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है? बी एच, और पोल पर तो बी एच है ही नहीं। ये नहीं लिखवाया क्या मैंने आपको? पोल पर बी एच। क्लियर है? चल कल करूं स्लाइड आगे? कौन सी लगाऊं बता? लिख लो पर अपने आप। चलिए साहब, धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं।